नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल आप सबों का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग साहब के हैंड रूल, जो लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, क्या है। फ्लेमिंग साहब ने हमारे इन दोनों हाथों का इस्तेमाल खाने और धोने के अलावा बहुत कुछ बताया है। बहुत खूब इन्वेंशन दिया है उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में, तो इसे हम खास तरीके से समझने वाले दोस्तों, जिससे आपकी बुनियाद बहुत स्ट्रांग बने और उसके ऊपर बनने वाले जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो आप आसानी से सॉल्व करें। तो चलिए आइए समझते हैं फ्लेमिंग्स के हैंड रूल, और उससे भी पहले समझते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल क्या है दोस्तों। ये थंब रूल क्या है जो राइट हैंड का थंब बता रहा है, तो ये हम समझते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, फ्लेमिंग साहब ने बताया कि अगर आप आपके राइट हैंड का इस्तेमाल करें और उसे इस तरीके से फोल्ड करें कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर फोल्ड करे तो आपके राइट हैंड का अंगूठा ऊपर की दिशा में आएगा, तो उसका मतलब होगा कि आपका करंट ऊपर की दिशा में जा रहा है। अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर आप आपके राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो आपका अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा, यानी करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, इसका ये मतलब आता है। देखो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिएगा, ये मेरा राइट हैंड है। ये राइट हैंड को मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे फोल्ड करता हूं तो मेरा अंगूठा ऊपर की दिशा में जा रहा है, यानी करंट ऊपर की दिशा में आ रहा है। अगर मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा दूं तो अंगूठा नीचे की तरफ है तो करंट नीचे की तरफ जाएगा। अगर आपका ऐसे वायर होगा ना, ठीक है, ऐसे अगर वायर होगा तो आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा होगा तो अंगूठा इस दिशा में तो करंट इस दिशा में जाएगा। अगर आपको ऐसे घूम रहा है तो करंट इस दिशा में जाएगा। तो जैसे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उस तरीके से आपने हाथों को फोल्ड करना है और अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा। यही है भैया फ्लेमिंग साहब के राइट हैंड का थंब रूल बता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा, ये ब्लैक कलर की जो है ना वो वायर है दोस्तों, जो आपके आंखों को दिख रही है। ठीक है, दिख रही है, ये वायर दिखती है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है ना, अब यहाँ पे देखो ऊपर की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये थंब आपका ऊपर आएगा। तो जब करंट ऊपर जा रहा है तो इसके इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है, वो हमें दिखती नहीं है, इमेजिनरी है, लेकिन वो है। तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव बन रहा है क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है। ये तो नहीं दिखेगा, ये इमेजिनरी है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही होती है जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होता है। अब इसके उल्टा, जब करंट आपका नीचे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमती है, उल्टी हो जाती है इससे ना। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे, जैसे हमने अभी आपको बताया, ऐसे उल्टी जाएगी तो अंगूठा नीचे आ रहा है तो करंट भी नीचे जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल फॉलो करता है फ्लेमिंग रूल का। तो इस तरीके से आपने इसे समझना है। वायर दिख रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रही, लेकिन वो होती है। ठीक है, तो अब इसे आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। जैसे इस वायर के इर्द गिर्द अगर आप आयरन फिलिंग्स डाल दो, जैसे आयरन के टुकड़े, लोहे के टुकड़े डाल दो, तो वो इसी तरीके से अरेंज होंगे, इसके इर्द गिर्द सर्कल पोजीशन में ही अरेंज होंगे। या फिर जो कंपास होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, उसे भी अगर आप ऐसे यहाँ पे रखोगे ऐसी डायरेक्शन बताएगा, यहाँ पे रखोगे ऐसी बताएगा, ऐसे रखोगे ऐसे बताएगा, यहाँ पे रखोगे ऐसे बताएगा, यहाँ पे रखोगे ऐसे बताएगा, तो पूरा आप अगर ड्रॉ करोगे तो सर्कल ही बनेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होती है, बावजूद अब हमें वो दिख नहीं रही है, लेकिन वो होती है। अब ये तो सर्कल में घूम रहा है इस वायर के, ठीक है, वायर के इर्द गिर्द सर्कल में घूम रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे हम, देखो इन लाइंस को हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अगर हम इस वायर के, जिसमें से करंट जा रहा है, इस वायर के जो इर्द गिर्द सर्कुलर पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड थी, उसको हम लाइंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस वायर के अगर बाजू में आप एक मैग्नेट रख दो, इस साइड में नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में रखना है और इस मैग्नेट का साउथ पोल अगर इस डायरेक्शन में रखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस जो है नॉर्थ टू साउथ पोल जाते हैं दोस्तों, नॉर्थ टू साउथ पोल। तो इसके इर्द गिर्द जो अब तक सर्कल में हमें दिख रही थी मैग्नेटिक फील्ड, वो अब लाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है नॉर्थ टू साउथ। अगर हम इसके पोल भी अगर चेंज कर दे तो ये इस डायरेक्शन में होगा। अगर नॉर्थ पोल इस साइड में रखोगे, साउथ पोल इस साइड में रखोगे, तो ये नॉर्थ टू साउथ इस साइड में जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो जब ये दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएंगे ना दोस्तों, ये आई यानी करंट, इस वायर में से जो करंट जा रहा है वो, और उसके इर्द गिर्द होने वाले ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लाइन से, जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं, तो आई और बी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे थर्ड पैरामीटर भी आता है दोस्तों, जिसका नाम है फोर्स।
फोर्स आएगा जो इस वायर के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ये वायर किस डायरेक्शन में फोर्स देगी, किस डायरेक्शन में हिलेगी, किस डायरेक्शन में ये उठेगी, किस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा दोस्तों, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। अब ये यहाँ पे करंट भी जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें पता है, नॉर्थ टू साउथ। अब ये वायर किस दिशा में हिलेगी, है ना, ऊपर आएगी, पीछे जाएगी, साइड में जाएगी, कहाँ जाएगी, किस तरफ धक्का देगी, या किस तरफ फोर्स प्रोड्यूस करेगी दोस्तों। तो ये हमें फ्लेमिंग साहब ने अपने लेफ्ट हैंड रूल और अपने राइट हैंड रूल से हमें समझाया है। चलो बढ़ते हैं आगे लेफ्ट हैंड रूल की तरफ। क्या है फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल? यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड रूल में आपको यहाँ पे 3 एरो दिख रही है जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बता रहे हैं। तो ये जो लंबी लाइन है ये हमारी मिडल फिंगर होगी लेफ्ट हैंड की, ये हमारी 4 फिंगर होगी लेफ्ट हैंड की, और ये हमारा थंब होगा लेफ्ट हैंड का दोस्तों। अब यहाँ पे समझिएगा, मैंने लेफ्ट को इस तरीके से लिखा है कि इसका यफ आपके आंखों में आ जाए, आपकी नजर में आ जाए। यफ का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे ये जो है फोर्स, एफ का मतलब होगा फोर्स। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि फोर्स का डायरेक्शन किस दिशा में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, हमारे करंट का डायरेक्शन क्या है, ये हमें पता होता है, और हमें जज करना है, निकालना है कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा। अब ये लेफ्ट को मैंने ऐसे भी लिखा, लेफ्ट एंड लाइट। जब हमारे घर में लाइट का सप्लाई होता है तो अब हमने लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। लाइट चली जाती है और हम जनरेटर या इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं घर में लाइट लाने के लिए, तो वहाँ उस वक्त हमने राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। अब लाइट का सप्लाई है, घर में लाइट आ रही है बाहर से, तो हमने लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हमें फोर्स का पता चलता है, जैसे ये हमारा 4 फिंगर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, तब हम फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये एक वायर है जो हमें दिख रही है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमें करंट का डायरेक्शन पता है। अब यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल इधर लिख दिया, साउथ पोल यहाँ लिख दिया, तो हमें ये भी पता है कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो हमें ये बी का डायरेक्शन भी पता चल गया जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो करंट देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हमारी मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब आपको अंगूठा ऊपर करना है, अब अंगूठा आपको इन 2 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है, तो अंगूठा ऊपर आएगा, तो देयरफॉर फोर्स जो है वो ऊपर उठेगा, इस वायर को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि ये या आई बी का कॉम्बिनेशन देखिए लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ऐसे बना हुआ है, तो हमारा थंब बताएगा कि वायर ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स जो है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर डिवाइस देता हूँ, पंखा जो होता है, फैन जो होता है, उसके अंदर रोटर लगा हुआ है दोस्तों। उस रोटर के पास में ये साउथ एंड नॉर्थ पोल जैसे मैग्नेट लगे हुए होते हैं, तो यहाँ से तो करंट पास हो रहा है, और ये नॉर्थ टू साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड जाती है, लाइंस जाते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से वहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये वायर से प्रोड्यूस होने वाला फोर्स उस रोटर को घुमाता है, और रोटर जब घूमता है तो पंखे के पत्ते भी घूमते हैं, तो उससे हमें हवा भी मिलती है दोस्तों। इसी तरीके से अलग अलग डिवाइस पर ये फोर्स लगा के उससे काम किए कराया जाता है दोस्तों। ये हमें फ्लेमिंग साहब की कृपा से मिला है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मोटर जैसी चीज़ें यहाँ पे लाइट होती वक्त होती है, तो लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है जब लाइट का सप्लाई हो दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लेफ्ट में फोर्स बढ़ा है तो फोर्स डिटेक्ट करते हैं हम, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं दोस्तों, तो अंगूठे को सबसे लास्ट में करना है। तो समझते हैं हमारे इसे प्रैक्टिकल के तौर पर क्या है ये। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा बी दिख रहा है आपको, 4 फिंगर, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इसकी डायरेक्शन अगर नॉर्थ टू साउथ होगी इस तरीके से, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा इस तरीके से। तो हमारा थंब क्या बोल रहा है कि फोर्स जो है ऊपर की तरफ आएगा, यानी वायर जो है ऊपर की तरफ फोर्स देगा। ठीक है, तो इससे हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो फोर्स जो है ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रख के चलना है। समझ लीजिएगा, आपका ये इस तरीके से है कि ये जो है आपका 4 फिंगर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगा, करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड के साथ में खेल करके देख सकते हो कि इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल जब लाइट होती है तभी इस्तेमाल करना है। राइट हैंड रूल जब नाइट होती है, अंधेरा होता है, लाइट का सप्लाई बंद होता है, जनरेटर और इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, तब राइट हैंड रूल लेना है। चलो राइट हैंड रूल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैंने राइट को ऐसे लिखा है जिसमें आई बड़ा है,
आई बड़ा है मतलब क्या है, आई का मतलब करंट होता है दोस्तों, और यहाँ पे करंट डिटेक्ट करने का काम होता है, क्योंकि लाइट तो चली गई है, हमारे पास करंट ही नहीं है, तो हम करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइट जाने के बाद में, है ना। यहाँ पे देखो राइट को मैंने नाइट भी लिख दिया है, नाइट के वक्त लाइट नहीं रहती, उसी तरीके से हमारे घर का लाइट सप्लाई जब बंद हो जाता है तो नाइट की तरह सिचुएशन है, तब हमें राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। राइट को ऐसे लिखा तो आई बड़ा यानी कि करंट जिसमें हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारा ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड का फोर फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, मिडल फिंगर जो है करंट बताएगा, और ये जो थंब है हमारा वो फोर्स बताएगा कि वायर जो है किस दिशा में हम फोर्स दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें बी पता है, फोर्स पता है, अब करंट की डायरेक्शन को निकालना होता है, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ पे आपको वायर दिख रही है जनरेटर या इन्वर्टर से लगी हुई है इस तरीके से, और इसमें हमने ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करी, नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेट लगा दिए है इस तरीके से, ये डायरेक्शन में आपका बी जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो इस बी को ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस वायर को हमने फोर्स भी दे देना है, आप चाहे जिस डायरेक्शन में फोर्स दे। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर की दिशा में फोर्स देते हैं तब करंट कौन सी दिशा में प्रोड्यूस होगा, इस दिशा में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस दिशा में आप कोई भी डिवाइस चला सकते हैं, लाइट चलाओ, पंखा चलाओ, जो भी है आप चला सकते हो, इधर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जनरेटर और इन्वर्टर का काम गिरे तो आपने राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है फ्लेमिंग साहब के, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिकल के तौर पर भी समझना है हमें। तो देखिएगा ये मेरा राइट हैंड है, तो यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे, तो मिडल फिंगर को आखिरी में लेना है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है हमने किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस की है, फिर हमारा फोर्स भी पता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको लगा देना है। तो ये हमारा फोर्स जो है ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऊपर जा रही है। अब हम मिडल फिंगर करेंगे, ये देखो ये मिडल फिंगर है करंट का, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे करूँ, फोर्स को इस डायरेक्शन में दूँ, तो करंट को किस डायरेक्शन, अब मिडल फिंगर को करेंगे तो करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम इसे ऐसे भी करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में देंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे तो पता चलता है कि करंट जो है ऊपर की तरफ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम करंट का डायरेक्शन यहाँ पे तय कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इससे प्रोड्यूस होने वाले फोर्स का इस्तेमाल करके हम अलग अलग डिवाइसेस को चलाते हैं और अच्छे से साइंस का उपभोग लेते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।